गरुड़ पुराण में अब बात करते हैं यम मार्ग में स्थित बैतरणी नदी के वर्णन का। गरुड़ ने कहा, हे देव देवेश महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके दान के महात्म और बैतरणी के प्रमाण का वर्णन करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्ष, यमलोक के मार्ग में जो बैतरणी नाम की महानदी है वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। वह पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ से परिव्याप्त एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में घी की भांति बैतरणी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त सूस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्य हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। सूस को सोस भी कहते हैं। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहाँ पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हाथ यही सब निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ मेरी आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता, पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुंचाने के लिए जो उसके पास जाता है, वहाँ प्रलय पर्यंत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है और ब्राह्मण को दान नहीं देता है, उसका वहाँ बैतरणी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत यानी मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांसभक्षी ब्राह्मण, ये निरंतर उस बैतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला नित्य बैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ, गर्भपात करने वाला बैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तरने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्यकाल, व्यतिपात योग, दिनोदय, सूर्य, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान किया जाता है। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए, वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा निकट है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। काली या लाल रंग के शुभ लक्षण वाली बैतरणी युक्त गाय को सोने की सींग, चांदी के सुर, कांस्य पात्र की दोहनी से 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्तधान्य समन्वित करके ब्राह्मण को निवेदित करें। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्रपत्र में लौह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करें। सुदृढ़ बंधनों से बंधकर इक्षु दंडों की एक नौका तैयार करें। उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ को संबद्ध कर दें। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्र आदि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित मंत्र का उच्चारण करते हुए बैतरणी गाय उसे दान में समर्पित करें। यम द्वारे महाघोरे वैतरणी नदीम तरतु कामो ददा मेनांग तुभ्यंग बैतरणी नमः। गावों में अग्रतः, संतु गावों में संतु पार्श्वतः।
गावों में हृदय संतु गवाम मध्य वसा में विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मामुद्धर महिसुरा स दक्षिणा मया दत्ता तुभ्यंग बैतरणी नमः। हे द्विज श्रेष्ठ, महाभयंकर बैतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से आपको यह बैतरणी ज्ञान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे बगल में रहें, गौएं मेरे हृदय में रहें और मैं उन गायों के बीच में रहूं। हे विष्णु रूपा द्विज वरेण्य भूदेव, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित यह बैतरणी गौ आपको दे रहा हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और बैतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को दान दें। उस समय वह ब्राह्मण को आगे कर उस बैतरणी गौ की पूँछ हाथ में लेकर यह कहे, धेनुके त्वंग प्रतीक्षक्स्व यम द्वारे महाभय उत्तरायणाय देवेशी वैतरण्य नमोस्तुते। हे गौ, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयकारी हेमराज के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करें। हे बैतरणी देवेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। पुराणों में एक बात है, कर्म करोगे लोभ से, कर्म करोगे भय से तो बैतरणी में डूब जाओगे या पार हो जाओगे। इसलिए गौ का दान अभी हम लोगों ने सुना, लेकिन जहाँ तक समुचित बात है, हमें कर्म करना चाहिए विवेक से और जीवन को समझना चाहिए। क्योंकि जो कर्म लोभ और भय से किए जाते हैं, जिसमें श्रद्धा का अभाव होता है, केवल भय शामिल होता है, इसलिए भगवान से डर करके सत्कार अच्छे कार्य करें, ये सही नहीं है। ये डरने की चीज़ नहीं है। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक जीवन का आचरण करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा के जो मूल तत्व हैं वो है संवेदना। जब हम दुख से पीड़ित हों या कोई भी दुख से पीड़ित हो सकता है, उससे गलती भी हो सकती है। उस दुख से मुक्ति के लिए हमें उसके लिए भी कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, श्रद्धा और भावना से भरकर उसकी मदद करनी चाहिए और प्रेम से मदद करनी चाहिए। बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों की सेवा करते रहे, उनके बेटे भी करते रहे। बेटे को डॉक्टर बनाया। बाबा आमटे तो डॉक्टर नहीं थे, बेटा को डॉक्टर बनाकर वन में कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करवाई। गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। तो बात यह है कि जहाँ पीड़ा है, हमें पीड़ा निवारण के प्रयत्न करने चाहिए। जो दूसरों के पीड़ा निवारण का प्रयत्न करता है, वह कभी खुद पीड़ित नहीं होता। बहुत घनघोर प्रारब्ध हो तो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गौदान नहीं करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। गाय है, कुत्ता है और अन्य जीव है, ये सभी बहुत सूक्ष्म तत्वों से विनिर्मित है। गौ में तो वैसे भी देव वंश होता है, 33 कोटि देवता गाय में वास करते हैं। हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। वैसे भी पशु पक्षी जहाँ हम रहते हैं, तो पक्षियों को दाना देना हो, पानी देना हो तो हमें देना चाहिए। सब जीव भटक रहे हैं और हम भी तो जीव ही हैं। सभी जीव अपना अपना उद्धार चाहते हैं और कष्ट भी अनुभव करते हैं। तो अपने साथ जीवों के कष्ट का भी निवारण करना चाहिए। और जो कष्टों का निवारण करता है, मनुष्य जो भी कर्म करता है अच्छे भाव से करता है, तो बैतरणी नदी पार कर जाता है, भवसागर पार कर जाता है। पीड़ा निवारण वह सबसे बड़ा जहाज है जिससे भवसागर पार किया जा सकता है। भगवान को भक्ति से पुकारना चाहिए। यही नानक नाम जहाज है। जीवन काल में भी, अंतकाल में भी और अंतकाल के बाद यानी मरने के बाद भी कर्मकांड लेकिन श्रेष्ठ विधि से करना चाहिए, सम्यक विधि से करना चाहिए। जो आवश्यक कर्म है वो भी करने चाहिए, लेकिन जितने भी कर्मकांड है भयभीत होकर नहीं करना चाहिए और लोभ से भी नहीं करना चाहिए कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से करना। स्वर्ग और नरक कभी कभी निरर्थक जान पड़ता है। हाँ, जिनके लिए स्वर्ग महत्वपूर्ण है तो उनके लिए नरक भी महत्वपूर्ण है, और जिनके लिए महत्वपूर्ण है नहीं है, वो श्रद्धापूर्वक पीड़ित मानवता की सेवा करें, अपने आप पार लगते चले जाएं। श्रद्धापूर्वक अगर आप कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि भगवान शिव हिमालय की शिखर पर बैठे हैं। उनके आसपास जो पहाड़ियाँ हैं ये उनकी जटाएँ हैं, और जो घने बादल बरसात में लहराते हैं यही उनके शीश पर उतरने वाली गंगा है। रुद्राभिषेक करते समय भगवान का ये बिंब उभरना चाहिए, वो बिंब विश्व रूप का बिंब, और ये बड़ा आनंद देता है। अभिषेक करते वक्त ये भाव रहे तो मज़ा आ जाता है। इसलिए जो भी कर्मकांड करें आनंद के लिए करें, श्रद्धापूर्वक करें। खुद को भी संतोष हो और प्रकृति के घटक को भी संतुष्टि मिले। भगवान प्रेम, भक्ति, आनंद और श्रद्धा का विषय है। फिर भी कोई व्यक्ति परेशानी में पड़ गया तो बहुत डरना और घबराना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम सभी विपदाओं को तोड़ देता है। लेकिन कोई दुखी आदमी
दुख उसे क्यों हुआ वो तो विधाता जाने, लेकिन यथा साधन मदद हो तो मदद जरूर करनी चाहिए। अब वो पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा दूर हुई तो हमारे लिए क्या करेंगे या हमारे लिए नहीं करेंगे, ये विषय कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या करेगा मेरे लिए। अरे एक क्षण जो व्यक्ति शांत भाव से बैठा, भक्ति से बैठा, प्रेम से बैठा है, वो क्षण महत्वपूर्ण होता है। तो बात यह है कि कर्म का जो आधार है, जो भी कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उसका आधार करुणा होनी चाहिए। दुखियों के प्रति करुणा, जीवों के प्रति प्रेम। रही बात भय की कि बैतरणी नदी डुबा देगी, नरक में चले जाएंगे, यमराज बोटी बोटी काटेंगे, इस तरह से सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। हरि नाम जो है ईश्वर का नाम, ईश्वर की अवधारणा जीव का कवच है। तभी तक कवच मंडित नहीं होता जब तक उसके चित्त में कालिक भरी हुई है। हरि नाम उस कालिक को हटाएगी, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, न यम दंड से न धर्म दंड से। लेकिन अगर गलती जीवन में हुई है या जीवन से पहले हुई है तो उन कर्मों का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में दुष्कृत्य हो ही जाते हैं, पीड़ा अनजाने में पहुंच ही जाती है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, परिष्कार की संस्कृति, प्रक्षालन की संस्कृति, शुद्ध होने की संस्कृति, शुभ होने की संस्कृति, ये हमारी संस्कृति है। चाहे वो षोडश संस्कार हो, चाहे उसमें दान हो, व्रत हो, उपवास हो, ये हमारी संस्कृति है। इसमें सम्यक रूप से, सम्यक विधि से जो यथासाध्य है, जो संभव है वो करना चाहिए। गाय के सींग में सोना गढ़ाएं संभव नहीं है तो न करें, जितना संभव है उतना करें। हाँ, गौदान करने की श्रद्धा है तो सोने के सींग नहीं तो हल्दी लगा दें। हल्दी तो बहुत ज़्यादा शुभ होती है, सींग में हल्दी लगा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है कि सोना ही लगाएं। तो कर्मकांड श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, करना चाहिए। यही बैतरणी नदी को पार करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि स्वर्ण दान करना बुरा है। स्वर्ण तत्व में भगवान विष्णु का वास होता है। स्वर्ण विष्णु जी का, बृहस्पति जी का प्रिय तत्व है, लेकिन हल्दी उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हल्दी की गांठ गणेश, विष्णु और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। हल्दी की गांठ को गणेश माना जाता है, विष्णु माना जाता है, हल्दी की गांठ को बृहस्पति भी माना जाता है। ऐसे शुद्ध प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग क्यों न करें। हालांकि ये बात किसी ने नहीं कही, इसलिए गाय के सींग में हल्दी लगाकर भी दान करना उतना ही शुभ होगा जितना गाय के सींग में सोना लगाना। इस तरह से गरुड़ पुराण की समयानुकूल व्याख्या की जाए। सोने की दान की बात जहाँ कही जा रही है वहाँ हल्दी लगाना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए। हल्दी विष्णु का रूप है। गणेश और गौरी के पूजन के लिए पान के पत्ते में हल्दी रखी जाती है। इसलिए कर्मकांड हमें श्रद्धा, प्रेम और करुणा से करना चाहिए। बस इतनी सी ही बात है। और सबसे बड़ी बात है, भयभीत होकर के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आशा अपेक्षा के साथ भी नहीं करनी चाहिए। ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लोभ बस नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा के अनंत वैभव हैं, हम भिखारी की तरह क्यों घूमें। हर एक इंसान का कर्म है अपने को ईश्वर के साथ लीन करना। बस इतनी सी बात।